ये टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार रीडिंग देकर रखना, क्योंकि रिस्क लेकर क्या फायदा भाई लोग। एक एनसीईआरटी है तो है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो फालतू का रिस्क मत लेना, एक बार रीडिंग पढ़ के रखना। तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैं बता देना चाहता हूँ, कल से आई थिंक बहुत सारे वीडियोस आप लोग देख चुके हो, अमित पोखरियाल सर जी का लाइव भी आप लोग देख चुके हो। तो वहां पर उन्होंने जो बताया, उन्होंने एक ही चीज बताया, जो 30% सिलेबस सीबीएसई में रिड्यूस हुआ है उससे ही क्वेश्चंस आएंगे। मतलब जो 70% सीबीएसई सिलेबस अभी तक चल रहा है उनमें से ही नीट का क्वेश्चन आएगा। आपको क्या लगता है 30% रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन के आ सकते हैं और डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चन के आ सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना एंड वीडियो को अंत तक देखना। एंड ऑब्वियसली वीडियो में बहुत सारे जगह पे मैंने खुद के ओपिनियंस भी दिए हैं, कौन कौन सा चैप्टर रिलेटेड है, कौन कौन सा चैप्टर रिलेटेड नहीं है, कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड होने के बाद भी उनमें से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, ये भी मैंने वीडियो में बताया है। तो वीडियो को अंत तक देखना एंड ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हो, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के रिड्यूस सिलेबस के ऊपर जो पीडीएफ्स हैं वो नीचे दिया हुआ है, लिंक वाइज आप लोग देख सकते हो। एंड ऑब्वियसली नीचे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, जहां पर मैंने पीडीएफ ऑलरेडी भेज दिया है। ठीक है, आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो @biometkit। एंड ऑब्वियसली आपको लास्ट जो बात बताना चाहता हूँ, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटास एंड फैक्ट्स को लेकर यहाँ पर मैंने डिस्कस किया। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली मैंने बायोलॉजी को लेकर डिस्कस किया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को लेकर डिस्कस और एक वीडियो में मैं करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द बायोलॉजी। बायो में जो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ऐसा ट्विस्ट करके ये लोग ये डिलीट कर रहे हैं चैप्टर्स को, टॉपिक्स को, जो आप लोग देख ही सकते हो कैसे मैं एनालाइज करता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट जो चीज डिलीट हुआ है दैट इज द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें से फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, ये डिलीट हुआ है, नो मैटर, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड एक बहुत ही हेक्टिक चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन मैंने भी जिस टाइम पे प्रिपरेशन किया था उस टाइम पे मेरा भी एक फियर टाइप सा था इन लिविंग वर्ल्ड से। ठीक है, तो ये डिलीट हुआ है, बहुत अच्छा खासा रिलीफ हम लोग पा रहे हैं इसके लिए। चैप्टर 3 मतलब प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में से हर कोई टॉपिक और हर एक टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ डिलीट हुआ है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जांपल्स। लेकिन आप लोगों को यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बताना चाहता हूं दैट इज, जो हमारा ये जो चैप्टर डिलीट हुआ है ना एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये तो सभी लोग एंजियोस्पर्म ही है। तो आप लोगों को अगर 12 का एक चैप्टर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये अच्छे से करना है, तो आपको एंजियोस्पर्म का जो किंगडम होता है वो तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। कॉमन सेंस लगाओ एक छोटा मोटा करके। ठीक है, एंड ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एंजियोस्पर्म, ये अगर आप लोग मर्ज करके पढ़ सकते हो तो दैट इज द ग्रेटेस्ट वे टू अप्रोच दिस टॉपिक। ठीक है, तो ये डिलीट करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये मेरा मानना है। सेकेंड जो चीज डिलीट हुआ है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें से मिस्टेक करते थे एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें से गलतियां भी बहुत करते थे। एक ही रीजन था, क्योंकि उनको कुछ समझ भी नहीं आता था इन टॉपिक से एंड वो लोग सिर्फ रट्टा मारते थे। इनमें से क्या डिलीट हुआ है, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स एंड सीड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मुझे भी बहुत गंदा लगता था पढ़ने के लिए। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज, फैबेसी फैमिली डिलीट हुआ है। तो आपको मैं बताऊंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फोकस करना उतना भी कुछ जरूरी नहीं है इस टाइम पे, एज एनटीए ने कह दिया ये रिड्यूस सिलेबस के अंदर पड़ता है। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी के अंदर क्या क्या पड़ता है, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट्स एंड मोनोकॉट्स, सेकेंडरी ग्रोथ एक्सेट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूं। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी सोचते थे कि कॉकरोच पढ़ने से हमें क्या होगा, हम तो डॉक्टर बन रहे हैं, तो कॉकरोच एंड ह्यूमन के अंदर क्या कोई सिमिलरिटी है? तो ऑब्वियसली ये भी डिलीट हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि कॉकरोच कोई मेडिकल साइंस में नहीं लगता कॉकरोच, एंड कॉकरोच एक एक्सेसरी बर्डन था फॉर आवर सिलेबस फॉर नीट। ठीक है, तो ये डिलीट हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है ये चीज।
लेकिन यहाँ पर और कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जो ब्रोंकस का स्ट्रक्चर, जो ब्लड का कॉर्पसेस, ब्लड कॉर्पसेस का अमाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिलीट हुए हैं। लेकिन ये होने से कोई भी फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट में जब आप लोग जाओगे डाइजेस्टिव सिस्टम का हो, सर्कुलेटरी सिस्टम का हो, नर्वस सिस्टम का हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा टॉपिक आपको इन डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा एक इंडिविजुअल ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो अगर आप लोग बेसिक्स ही ना जानो तो उस टॉपिक में जब आप लोग जाओगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होंगे। तो ये चैप्टर मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव, ये जो इनका एनाटॉमी एंड जो डिफरेंट सिस्टम का हिस्टोलॉजी है, ये डिलीट करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो आते हैं हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते थे कि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने से क्या होगा, हम तो प्लांट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम तो ह्यूमन का ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, इसलिए वो लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स भी डिलीट कर दिए हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर मेरा एक ही ओपिनियन है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो ये लोगों ने डिलीट कर दिया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एक्वापोनिक्स के बारे में, एंड एक्वापोनिक्स के साथ भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इवन ये जो आप लोग डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे और एक्सक्रीशन पढ़ोगे उस टाइम पे भी काम में आएगा ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको मैं ये पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ये टॉपिक को इग्नोर ही कर जा रहे हो, लेकिन यहाँ से जो हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, ऑस्मोसिस का हो, और यहाँ पर जो और कुछ टॉपिक्स है ना, जो है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन सब टॉपिक्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके रखना, क्योंकि अगर ये सब टॉपिक्स आप लोग छोड़ के चले जाओ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब आप लोग जाओगे तो बहुत सारे जगह पे आप लोग अटक जाओगे, ठीक है। तो ये चीज को नॉलेज में रखना। इसके बाद आते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। तो ऑब्वियसली मिनरल न्यूट्रिशन जो ये लोग डिलीट कर दिए है तो बहुत अच्छा खासा बात है, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन एक रट्टा मारने का सब्जेक्ट है एंड टॉपिक भी रट्टा मार के ही हम लोग पास करते थे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मैंने टाइम पे भी मैंने एकदम डायरेक्ट रट्टा मारा था एंटायर मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन को लेकर चिंता का कोई बात नहीं है इस टाइम पे। इसके बाद आते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को फोकस करना चाहता हूं। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, ये जो फैक्ट और ये जो टॉपिक यहां पर दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन प्लांट सेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये 3 वर्ड्स को आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि बाद में जाकर बहुत सारे एग्जाम में कहो, बहुत सारे जगह पे ये आपको काम में आएगा, इवन नीट में भी काम में आ सकता है ये टॉपिक, ठीक है। तो ये टॉपिक्स को पढ़ना एंड ऑब्वियसली इसके साथ प्लांट हार्मोन्स जो है उनको भी अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर किसी जगह पे ये लिखा नहीं है कि प्लांट हार्मोन्स इज ए डिलीटेड टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। बहुत ही बुरा लगा ये जान के कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये टॉपिक एंटायरली डिलीटेड है। अगर ये टॉपिक एंटायरली डिलीटेड है तो आप लोग जब मेडिकल में जाओगे, एमबीबीएस में जाओगे, तो आप लोग जान पाओगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आप लोग जो 11-12 में पढ़ते थे वो ही मेडिकल में थोड़ा सा सम फ्यू एक्सटेंशन है। सो ऑब्वियसली ये बहुत बुरा हुआ कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिलीट हो चुका है। लेकिन आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आपको पढ़ना ही होगा। एक ही रीजन है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। ये इग्नोर करके मत जाना, ये सोचकर मत जाना क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग ये ना करो तो आपको बाद में बहुत सारे टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। इसके बाद आते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अच्छा हुआ लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट एक्सेट्रा चला गया, लेकिन यहां पर आपको मैं रिकमेंड करूंगा जॉइंट्स के टाइप जो होता है, साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, पॉइंट और फैक्ट को आपको नॉलेज में रखना होगा। बाद में कभी मैं आपको ये पढ़ा दूंगा ये सारे टॉपिक्स को, ठीक है। इसके बाद आते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इसके साथ जो हमारा है हार्मोन्स, ये 2 चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है। सो ऑब्वियसली आप को मैं कहूंगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये एंटायरली पढ़ने के लिए। लेकिन यहां पर ये लोग जो जो चीज को यहां पर डिलीट किए हैं वो है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इग्नोर नहीं करना होगा। अगर वो कह भी दे ये डिलीटेड टॉपिक है तो भी आपको इग्नोर ये नहीं करना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड इसके साथ सेंस ऑर्गन्स,
एलिमेंटरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई एंड ईयर। आप लोग आई को एंड ईयर को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आई एंड ईयर से नहीं आते हैं। एंड और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक्स डिलीटेड नहीं हुए हैं तो आपको एक एक टॉपिक अच्छे से वेटफुल करके पढ़ना होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना जरूरी था। इसके बाद चले जाते हैं हम लोग क्लास 12 के सिलेबस में जो जो रिड्यूस हुआ है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग क्लास 12 के रिड्यूस सिलेबस इस टॉपिक पे। क्लास 12 में जो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है दैट इज द रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नहीं, प्लांट रिप्रोडक्शन में नहीं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पहले ही मैंने बता दिया था आप लोगों को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिड्यूस नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म्स का जो किंगडम था वो डिलीट करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एंजियोस्पर्म का जो किंगडम था उसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये इंटर रिलेटेड है। ये टॉपिक को आपको दिमाग में रखना होगा। लेकिन यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यहाँ से जो एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन, बर्डिंग एक्सेट्रा फालतू का टॉपिक्स था वो हर एक चीज डिलीट हो चुके हैं। तो इसके बाद आते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पे। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन से जो एवोल्यूशन चैप्टर डिलीट हुआ है, ये बहुत ही बुरा लगा ये जान के कि एवोल्यूशन टोटली डिलीट हो चुके हैं। एंड एवोल्यूशन में आप लोगों को मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर कुछ टॉपिक पढ़ना होगा, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये 3 टॉपिक्स को आपको बाय हुक एंड क्रूक पढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर आप लोग ये छोड़ कर जाते हो तो बहुत एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आप लोग मिस कर सकते हो। एंड बाय चांस अगर नीट में इनमें से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कुछ कह भी नहीं सकते हो, प्रोटेस्ट करने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। सो गाइस, ये 3-4 टॉपिक आपको देखकर जाना ही जाना होगा। तो इसके बाद जो डिलीटेड चैप्टर है दैट इज द बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसके अंदर पड़ता है एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर एंड सिंगल सेल प्रोटीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये टॉपिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब रट्टा मारने का टॉपिक मानते थे, मैं खुद भी रट्टा मारने का टॉपिक ही मानता था इन सबको। तो ऑब्वियसली मैं आपको एक ही कहूंगा, ये टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार रीडिंग देकर रखना, क्योंकि रिस्क लेकर क्या फायदा भाई लोग। एक एनसीईआरटी है तो है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो फालतू का रिस्क मत लेना, एक बार रीडिंग पढ़ के रखना, ठीक है। इसके बाद आते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से जो चैप्टर डिलीट हुए हैं दैट इज इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। इकोसिस्टम से जो जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं दैट आर द पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिलीट हो चुके हैं सीबीएसई सिलेबस से। तो ये सब पढ़ने के ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एक बार रीडिंग भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। तो एट लास्ट एक ही चीज मैं आपको कहूंगा, जो इकोसिस्टम से डिलीट हुआ है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को। यहाँ पर 2 टॉपिक्स, इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो हर्षद मेहता ने तो एक चीज कह दिया था, जहां पर रिस्क है वहां पर ही इश्क है, लेकिन आपको मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि रिस्क एंड इश्क ये दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है, लेकिन आपको मैं कहूंगा रिस्क को अवॉइड करो, यही मेरा मानना है एंड यही मैं आपको प्रेफर करूंगा एज ए गाइड, एज ए सीनियर। सो गाइज, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस रिडक्शन ऑफ सिलेबस। एंड ऑब्वियसली हम लोग अभी भी नहीं जानते हैं जो क्वेश्चन सेटअप करेंगे वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर सेटअप करेंगे या नहीं करेंगे। एंड जो जो टॉपिक्स यहाँ से डिलीट हुआ है, बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स है बहुत दूसरे टॉपिक्स के साथ इंटर रिलेशन में है। एंड अगर बाई चांस कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते हो, ट्विटर करो, ट्वीट करो, फेसबुक में वीडियो डालो, कुछ भी नहीं फायदा होगा। एट लास्ट आपका स्कोर क्या होगा, आपका मार्क्स का क्या होगा, यही आपका रैंक डिटरमाइन करेगा। सो गाइस, डोंट थिंक टू मच अबाउट द रिड्यूस सिलेबस। जो मैंने बता दिया यहाँ पर उसको फॉलो करना। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया है। यही था हमारा एंटायर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। एंड आपको क्या लगता है ये जो रिड्यूस सिलेबस है ये सही है या गलत है, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। यू कैन ऑल्सो follow me at the rate Instagram at the rate biomedkit with Bonik, and obviously you can also join our Telegram channel नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है? तो नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। आप लोग केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का जो रिड्यूस सिलेबस है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उससे चेक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद बायोमेडकिट विद बोनिक। नेक्स्ट वीडियोस आर कमिंग सून। थैंक यू गाइस, ठीक है? तो आपको क्या लगता है ये जो रिड्यूस सिलेबस एंटायरली मैंने बताया, इनमें से क्या नीट 2021 में और नीट 2022 में क्वेश्चन आ सकते हैं?
आपका डिसीजन और आपका ओपिनियन क्या है ये नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलना। एंड ऑब्वियसली आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियोस आर कमिंग सून। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड। यू कैन आल्सो follow me at Instagram @biomedkid with Bonik, and obviously you can also check the description box जहाँ पर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का रिड्यूस सिलेबस का PDF दिया हुआ है। एंड ऑब्वियसली आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जहाँ पर मैंने PDF ऑलरेडी भेज दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस आर कमिंग सून, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड विद बोनिक। थैंक यू गाइस।